हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीटेट के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन सीरीज़ था, प्रैक्टिस था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को प्रतिपुष्टि पोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कक्षा में चर्चा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। इसका उत्तर है डी, उपलब्धि अपवेरक के संबंध में निम्न कौन से कथन सही है। तो इसमें जो है आपका उपरोक्त जो भी ऊपर दिए गए हैं सारे कथन सही है। ठीक है, दबाव को कम करने परीक्षा को सफल करने के लिए आवश्यक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ठीक है, और नेक्स्ट आपका दिया है, एक शिक्षक प्रश्नपत्र के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्नपत्र परीक्षा में विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न की क्या है, संपूर्ण विषय वस्तु के शामिल करने के तरीके से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, शिक्षार्थियों के अनुभव अप्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्याधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है, बाह्य परीक्षकों की। ऑप्शन नंबर बी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, वाइगॉत्स्की बच्चों को सीखने में किस प्रकार के कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, भूमिका पर बल देते हैं। तो ये आपका नंबर ए है, सामाजिक। एक शिक्षिका अपने आपके कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है, वह विद्यार्थियों को प्रश्न उत्तर देने के लिए सामूहिक चर्चा सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सक्रिय भागीदारिता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, और दिया है, राज्य स्तर पर एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय की लड़कियों को वरीयता देता है। तो ये क्या आपका ऑप्शन नंबर 1 है, लैंगिक पूर्वाग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि निम्न कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो इसमें जो है क्या करना चाहिए, पाठ्यपुस्तकों पर आधारित, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किस से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका कोहलर के अनुसार शिक्षक को नैतिक मूल्यों का विकास दर कर सकता है। तो यह ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। फिर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा का समवयस्कों के साथ अंतरक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या हुआ, आप इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशलों को सीख सकें। इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय में आता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसको जो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी है, निरयोग अगर जो बच्चा है तो उसको हम लोग को जो है विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है सी है, समस्या के प्रति जागरूकता। तो देखिए, मैं इसलिए जल्दी करा रही हूँ ताकि आपका जो है समय बचे, इसीलिए, नहीं तो वरना मैं सारे जो 1 बाय 1 करके पूरे ऑप्शन को मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन करती, लेकिन क्या ही करें, समय के अभाव के कारण मैं जल्दी करवा रही हूँ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास व्यक्तित्व में कर परिणाम है। तो किसका है ये, आनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का है। तो जो मानव के जो व्यक्तित्व में प्रभाव जो पड़ता है वो आपके जो आनुवांशिक है उससे भी, ठीक है, और जो वातावरण है आप जैसे आप किस माहौल में रहते हैं इससे भी प्रभावित होता है। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, यह किस बात का संकेत है। संभवतः वह कार्य आंतरिक रूप से बार बार करता है। मतलब कोई बच्चा है जब उसी कार्य को बार बार लगातार करता है तो क्या होता है, उससे उसकी मन में थकान होती है और वो उबने लगता है। ठीक है, उसका मन नहीं लगता है। फिर शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, सामाजिक वातावरण के अनुकूलन और समायोजन। निम्न कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी, सभी का विकास दर समान नहीं होता है। मतलब कि जो कोई भी हो उसके जो है किसी का विकास दर कुछ होगा रेट, किसी का कुछ होगा, है ना, तो समान नहीं हो सकता है।
समान अवस्थाएं जरूर से होकर गुजरती हैं, लेकिन उसकी जो विकास की दर समान नहीं होती है। ठीक है, अब दिया मानव विकास के क्षेत्रों को विभाजित किया गया तो उसको 4 क्षेत्रों में। ठीक है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इसको जो है नेक्स्ट आपका है एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के चित्रों को प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम आधारित होती है, ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जब बच्चे ऑप्शन नंबर ए जब फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बच्चे दादी की से अपनी माँ की गोद लेती है तो अच्छा रोने लगता है। तो ये किस कारण होती है? संवेदनात्मक दुश्चिंता के कारण होती है। ठीक है, तो उसके मन में एक जेलस की भावना होती है, इसीलिए वो रोने लगता है ना। मतलब उसके अंदर थोड़ा सा दुख होता है अब कि हम अपने से किसी और के पास जा रहे हैं, तो इसलिए होता है। ठीक है, इमोशनली रूप से। कौशल का उदाहरण है, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए है। ठीक है, उसके बाद किशोर का अनुभव कर सकते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। आंशिक पुनर्बलन जो है क्या होता है? सतत पुनर्बलन और की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रभावशाली विद्यार्थी क्या होते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अपने निर्णय पर आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायवात्मक के सिद्धांत का निहितार्थ है, जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका चिंतन के सूचना के प्रकरण में सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, तो ये आपके चरण दिए हुए हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है विद्यालय में लिंग भेदभाव के बचने का सर्वोत्तम तरीका है। तो इसमें जो शिक्षक द्वारा उनके क्या होता है जो है उसका संज्ञान, व्यवहारों का संज्ञान। तो इसके अंदर नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने वाले कौन सी विषय सबसे अच्छी है? तो इसमें जो है आपका सबसे अच्छा है आपका ऑप्शन नंबर 1 ए, मेरा परिवार। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है? तो यह व्यक्तिगत भिन्नताओं के संतुष्टि करता है। फिर नेक्स्ट आपका शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी कार्य को करते हुए समस्या को समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। जब विद्यार्थी स्वयं से कार्य को करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसमें परिपूर्णता को अपेक्षा करने में। फिर नेक्स्ट आपका सफल समावेशन को निम्नलिखित आवश्यकता होती है के सिवाय। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, पृथक्करण के सिवाय सबकी आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन। चलिए इसका जो ऑप्शन है इसको देख लेते हैं। तो इसका दिया है निम्नलिखित कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी है, समस्या कथन में संकेत निहित अंतर्निहित रूप से दिया होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभेद को नहीं करना चाहिए ताकि बच्चे समान रूप से अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करें। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी है, ऊर्ध्वाधर। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। फिर आपका दिया मोनिका जो गणित की शिक्षिका राधिका से प्रश्न पूछती है, राधिका से उत्तर ना मिलने पर तुरंत मोहन से पूछती है। जब उसे महसूस होता है मोहन उत्तर बताने में संघर्ष करता है तो वह प्रश्न को शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं से रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। उसके बाद में एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में किस योग्यताओं को सर्वाधिक बढ़ावा देता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका 1 है, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, ये देखिए सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको रिवाइज करते रहिएगा।